हेलो दोस्तों, आज का अपना नया टॉपिक है अलीबाबा क्लाउड वीपीसी कनेक्शन ऑप्शंस। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने अलीबाबा क्लाउड के वीपीसी के बारे में बात किया था कि वीपीसी होता क्या है और ये वीपीसी काम कैसे करता है क्लाउड पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीपीसी वाला वीडियो आप देख सकते हो। फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ वीपीसी का। तो वीपीसी क्या है? ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। आप जैसे आपके पास में एक फिजिकल डेटा सेंटर होता है आपका, और उस डेटा सेंटर के अंदर राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं, डेटाबेस आपका जो है वो सब आप अपने फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर रखते हो और वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है। उस डेटा सेंटर के अंदर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो उसके अंदर इंटर कर सकता है। तो आपके फिजिकल डेटा सेंटर की तरह ही ये वीपीसी होता है क्लाउड पे। इसमें आप वीपीसी क्रिएट करते हो, फिर वीपीसी के अंदर आपके सारे डिवाइसेस होते हैं। आपका राउटर हो गया, उसके अंदर स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं, आपके डेटाबेस हैं, सब सिक्योर तरीके से जो है आप वीपीसी के अंदर रखते हो आप, और फिर उसको मैनेज करते हो। बस दोनों में फ़र्क ये है कि आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर होता है उसमें आपकी सारी डिवाइसेस जो होती हैं उसके अंदर फिजिकल होती हैं, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो या सर्वर हो। और वीपीसी के अंदर जो है वो क्योंकि वो क्लाउड पे है तो जाहिर सी बात है उसमें आप फिजिकल कोई भी चीज़ नहीं होती, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आप उसको मूव नहीं कर सकते हो एक दूसरी जगह से। तो वो लॉजिकल है क्योंकि वो क्लाउड पे है। वीपीसी के इस ओवरव्यू के बाद में अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है वीपीसी कनेक्शन ऑप्शंस। तो चलिए उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी पीडीएफ स्लाइड पे, और फिर वहाँ एक एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आपको इस पीडीएफ में दिख रहा होगा कि इसमें 3 सेक्शन है। पहला है वीपीसी टू इंटरनेट, मतलब आपके वीपीसी को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है। उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको कनेक्ट करने के लिए। पहला है आपके पास ईसीएस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू। दूसरा ऑप्शन है इलास्टिक आईपी एड्रेस ईआईपी, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास नेट गेटवे, और चौथा ऑप्शन आपके पास में है सर्वर लोड बैलेंसर एसएलबी। फिर इसका दूसरा सेक्शन जो है वो वीपीसी टू वीपीसी, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो नंबर 1 है क्लाउड इंटरप्राइज नेटवर्क CEN, नंबर 2 VPN गेटवे, और नंबर 3 VPC पेयरिंग। और तीसरा सेक्शन जो है हमारे पास में VPC टू डेटा सेंटर या VPC टू लोकल आपका जो ऑफिस का जो लैन है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो नंबर 1 है एक्सप्रेस कनेक्ट, नंबर 2 क्लाउड इंटरप्राइज नेटवर्क CEN, नंबर 3 VPN गेटवे, और नंबर 4 स्मार्ट एक्सेस गेटवे यानी SAG। दोस्तों, मैं एक बात पहले ही क्लियर करता चलूँ कि इस वीडियो में मैं हर ऑप्शन को जो है फुल डिटेल के साथ में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अगर उसके फुल डिटेल में गए तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम सिर्फ एक ओवरव्यू रखते हैं बस हर ऑप्शन के लिए। और आज का अपना मतलब सिंपल गोल ये है कि आपको सिर्फ ये पता हो कि अलीबाबा क्लाउड जो है अपने वीपीसी को किसी दूसरे सोर्स से कनेक्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस हमको प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो पहला कनेक्शन है वीपीसी टू इंटरनेट, उसके लिए हमको पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ECS पब्लिक आईपी एड्रेस, तो उसको हम जानते हैं। तो ये ECS पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में हम पहले भी वीपीसी वाले वीडियो में बात कर चुके हैं हम, कि ये जो ECS पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है, जब हम ECS इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जब हम अपना सर्वर बनाते हैं, तब हमको यानी ऑटोमेटिक असाइन करने का ऑप्शन देता है अलीबाबा क्लाउड। उस टाइम हम जो है अपने ECS के साथ में ऑटोमेटिक ये ECS पब्लिक आईपी एड्रेस जो है उसको हम असाइन कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है फिर हमारा ECS जो सर्वर है वो इंटरनेट तक रीच कर सकता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे एक वीपीसी है, वीपीसी के अंदर एक सर्वर है ECS, और वो ECS जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ में, ये ECS पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में। और फिर ये ECS इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो इंटरनेट तक रीच कर सकता है। ये फ्लो में आप देख सकते हो ये। तो अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था वीपीसी टू इंटरनेट के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है इलास्टिक आईपी एड्रेस। ये EIP के बारे में भी हमने बात किया था पहले। तो EIP एड्रेस क्या होता है ये एक इंडिपेंडेंट आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस। उसको आप अलीबाबा क्लाउड से जो है परचेज़ कर सकते हो। और ये EIP एड्रेस जो है ये आपके सर्वर के साथ में, और फिर दूसरा आपका SLB जो है ये सर्वर लोड बैलेंसर के साथ में, और नेट गेटवे के साथ में, ये इन सब के साथ इसको आप आसानी से एसोसिएट कर सकते हो।
तो अभी क्योंकि हम सिर्फ EIP देख रहे हैं तो हमारे पास में फिर इसका एक फ्लो चार्ट जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक VPC है, VPC के अंदर एक सर्वर है और इस ECS यानी इस सर्वर को हमने एसोसिएट किया हुआ है इलास्टिक IP के साथ में, मतलब EIP के साथ में, और फिर ये सर्वर EIP के थ्रू जो है इंटरनेट तक रीच कर सकता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। और अब हम देखते हैं हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है VPC टू इंटरनेट के लिए। ये तीसरा है नेट गेटवे। अच्छा, ये नेट गेटवे हो गया, आपका लोड बैलेंसर हो गया। ये सबके थ्रू आप इंटरनेट तक तो रीच करोगे, लेकिन उसके साथ आपको इलास्टिक IP जो है उसको एसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक IP होनी चाहिए ना आपको इंटरनेट तक रीच करने के लिए। तो ये आप डायग्राम में यहाँ पे भी देख सकते हो। ये आपके पास एक VPC है, VPC के अंदर 2 सर्वर्स बने हुए हैं और इस सर्वर के साथ जो है एक नेट गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर है, और इस नेट गेटवे के साथ में आपने EIP को जो है एसोसिएट किया हुआ है, फिर ये उसके थ्रू जो है इंटरनेट तक पहुंच रहा है। ओके, और फिर हम देखते हैं इसमें हमारे पास में चौथा ऑप्शन क्या है। ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में सर्वर लोड बैलेंसर। तो सेम सिनारियो है इसका भी जैसे आपका नेट गेटवे का है। इसमें आपके पास 2 सर्वर हैं, 2 सर्वर जो है आपने फिर उसके बाद एक सर्वर लोड बैलेंसर जो है कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और फिर SLB को आपने एसोसिएट किया हुआ है EIP के साथ। तो फिर ये आपके सर्वर जो हैं लोड बैलेंसर के बाद EIP, और EIP के बाद में आप इंटरनेट तक जो है आप रीच कर सकते हो। फिर तो ये फ्लो भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास ये चौथा ऑप्शन जो था SLB का, वो SLB कैसे इंटरनेट तक रीच करेगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास में दूसरा कनेक्शन टाइप कौन सा है, वो है VPC टू VPC, मतलब मल्टीपल VPCs को जो है आपस में कनेक्ट कैसे करना है ये अब हम जानेंगे। और इसमें जो है पहले मैंने आपको जो इसका फर्स्ट ऑप्शन था कनेक्शन का, वो है क्लाउड इंटरप्राइज नेटवर्क या CEN, क्लाउड इंटरप्राइज नेटवर्क CEN। इसका आप यूज़ करके आप एक ही रीजन के मल्टीपल VPC को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास में क्रॉस रीजन भी है आपके पास में, अगर आपने अपने VPCs को 2 अलग अलग रीजन में अगर सेटअप किया हुआ है तो उसको भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो इस CEN के थ्रू। तो आपके पास आप देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम है, पहला जो है वो सेम रीजन का है और दूसरा क्रॉस रीजन है ये। तो इसका आप फ्लो देखिए, आपके पास में VPC 1 और VPC 2, उसको आपने क्या किया है CEN के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि आपको पता है हर VPC में जो है आपका एक ट्रांजिट राउटर होता है, उसको आप अपने जो है VPC और CEN के साथ में अटैच करते हो, और फिर ये CEN क्या करता है इस राउटर में जो है एक राउट टेबल में एंट्रीज जो है वो अपडेट कर देता है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे VPC से जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। और उसी तरीके से जो है आप ये देखिए जो दूसरा आपका सिनारियो है क्रॉस रीजन का, ये VPC 1 जो है वो एक अलग रीजन में है और VPC 2 आपका जो है वो दूसरे रीजन में है। अब इसमें भी आप देखिए इस फ्लो को कि आपने CEN यूज़ किया हुआ है। अब इसका भी वही काम है कि CEN आपका जो है इन दोनों के राउट टेबल में जो है एंट्रीज़ अपडेट करेगा, और उसके बाद में ये दोनों VPC जो है आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने CEN के बारे में देख लिया। और इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन कौन सा है, VPN गेटवे। अब VPN गेटवे के लिए भी आप क्या करोगे, आपको दोनों VPC में VPN गेटवे डिप्लॉय करना पड़ेगा इसमें। यानी आप दोनों साइड जो है एक IP से IP से टनल जो है वो क्रिएट करोगे, जो इनक्रिप्टेड टनल होगा पब्लिक इंटरनेट पे, राइट। और ये VPN जो है ये यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ये इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है आपको। और छोटे से अगर आपका कोई छोटा सेटअप है, मसलन आपके पास 2 VPC है, उसको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आपके लिए VPN यानी सही रहेगा ये। बस इसमें जो है डिसएडवांटेज ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी लो रहेगी इसकी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेट पे है तो लेटेंसी का भी थोड़ा सा इशू आएगा इसमें, लेकिन छोटे सेटअप के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये VPC जो है 1 है और ये VPC आपका 2 हो गया, और दोनों जो है ये सेम रीजन में है। ठीक, तो इनके बीच में आपने VPC पेयरिंग कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया, और उसके बाद जो है फिर इनके जो राउट टेबल है वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे। वो राउट टेबल आपने अपडेट किया, राउट टेबल अपडेट करने के बाद में ये दोनों VPCs जो हैं वो एक दूसरे के CIDR जो आपका रेंज है, ये जो CIDR आपका रेंज जो है ये एक दूसरे के जो है रेंज पे यानी ट्रैफिक भेजना जो है शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये VPC पेयरिंग का जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और ये दोनों सर्वर जो है आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे VPC 1 और VPC 2 के।
और ये वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि इनका जो CIDR ब्लॉक है वो दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए। आप जैसे कि सिनारियो में भी देख सकते हो, एक का है 10.0.0.16 और 192.168.1.0.16। तो ये दोनों जो है ये अलग अलग CIDR ब्लॉक के जो है IP एड्रेस हैं, तो ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा कनेक्शन टाइप कौन सा है। तो ये है आपका VPC2, यानी आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर है या आपका लोकल लैन है, उसको आपको जो है VPC से कैसे कनेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस कनेक्ट। अब ये एक्सप्रेस कनेक्ट क्या होता है? ये एक्सप्रेस कनेक्ट जो है ये एक फ़िज़िकल डेडिकेटेड लाइन होती है जो आपके ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर और अलीबाबा क्लाउड के बीच एक कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करती है। ये इसको जो है ये जो आपका एक्सप्रेस कनेक्ट है, इसको आप अलीबाबा से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ये कनेक्शन जो है ये यानी ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल कनेक्टिविटी होती है आपके फ़िज़िकल डेटा सेंटर और क्लाउड के बीच में। और दूसरी बात इसमें हो सकता है कि आपको जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें आपको फ़िज़िकल फाइबर लाइन जो है आपके डेटा सेंटर से आपके क्लाउड पॉइंट तक जो है फ़िज़िकल लाइन डालनी पड़ती है इसके लिए। मतलब आप इसको ऑर्डर करोगे अलीबाबा क्लाउड से, और फिर इसमें जो भी आपकी जो ISP है उसकी मदद से इसमें जो है फाइबर लाइन जो है लगेगी। फिर वो क्लाउड से अलीबाबा के वर्चुअल बॉर्डर राउटर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो फिज़िकल जो आपका डेटा सेंटर है वो अलीबाबा क्लाउड से जो है अटैच हो जाएगा। आप जैसे इस सिनारियो में आप देख सकते हो, ये आपका अपना लोकल डेटा सेंटर हो गया, और ये जो आपने जो फिज़िकल लाइन जो फाइबर की है वो आपके डेटा सेंटर के राउटर से कनेक्ट है VVR यानी आपके जो वर्चुअल बॉर्डर राउटर जो है उससे। और उसके बाद में जो है ये CEN का यूज़ करके जो है आपकी VPC से जो है कनेक्टिविटी करवा देता है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर जो है वो आपके क्लाउड में जो VPC है उससे कनेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद का ऑप्शन क्या है, कनेक्शन ऑप्शन हमारे पास में, और वो है CEN। ये जिससे पहले वाले स्लाइड में ही बात कर चुके हैं, सेम सिनारियो है इसका भी। इसमें भी आपको जो है एक्सप्रेस कनेक्ट सर्किट जो है यूज़ करना पड़ता है, फिजिकल लाइन आपके डेटा सेंटर से आपके वर्चुअल बॉर्डर राउटर तक, और उसके बाद में CNN का यूज़ करके आप जो है आपका जो सेम रीजन में अगर आपका VPC है तो आप उसके साथ भी, अगर क्रॉस रीजन भी है तो उसके साथ आप यानी कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हो। बस ये क्योंकि ये फ़िज़िकल लाइन होती है तो इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत हाई होता है। ये लो लेटेंसी होती है, परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है और सिक्योर होता है, क्योंकि ये फिजिकल फाइबर लाइन से कनेक्टेड होता है ये। तो इसमें अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है कनेक्शन का। तो ये है हमारे पास VPN गेटवे। अब आप अपने ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर को जो है अपने अलीबाबा क्लाउड के VPC से VPN का यूज़ करके भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और VPN गेटवे का इससे पहले वाले स्लाइड में भी हमने बात किया था कि दोनों साइड जो है आपको VPN यानी IPsec या SSL VPN आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि एक तो लेटेंसी का इशू आता है इसके अंदर, और दूसरा परफॉर्मेंस जो है वो भी लो होती है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेट पे है तो जाहिर सी बात है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी फास्ट नहीं होगी। अब हम देखेंगे आज की लास्ट स्लाइड जो है VPC से ऑन प्रीमिसेस ऑफिस या ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन है हमारे पास में। आज का लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये स्मार्ट एक्सेस गेटवे या SAG। अब ये SAG क्या है? ये SAG एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो आपके ऑन प्रीमिसेस ऑफिस, ब्रांच या डेटा सेंटर को अलीबाबा क्लाउड VPC से कनेक्ट करता है। और ये जो है इंटरनेट के थ्रू या फिर आपके पास लीज लाइन है उसके थ्रू या फिर 4G या 5G सिम कार्ड के ज़रिए क्लाउड बैकबोन से कनेक्ट होता है CN का यूज़ करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, एक है SAG ऐप और दूसरा है SAG डिवाइस। तो आप फ़र्ज़ करिए कि ये आपका मुंबई ऑफिस है ये, और यहाँ पे आपने एक SAG हार्डवेयर डिवाइस जो है इंस्टॉल कर दिया। अब उसमें इंटरनेट आपके पास लीज लाइन है तो, या फिर आपके पास
इंटरनेट का दूसरा कोई सोर्स है कनेक्ट करने का, या फिर आपके पास सिम कार्ड है तो उसमें आपके पास सिम कार्ड का स्लॉट भी होता है, वो आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, ये इंटरनेट के थ्रू जो है ये CCN, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने देखा था CEN, तो CEN क्या था, क्लाउड इंटरप्राइज नेटवर्क, और ये आपका CCN जो है ये क्लाउड कनेक्ट नेटवर्क है। और ये मेनली जो है आपका SAG के साथ में, स्मार्ट एक्सेस गेटवे के साथ में काम करता है ये। तो आप ये फ्लो देखिए, ये आपका SAG डिवाइस है और इंटरनेट के थ्रू ये CCN तक गया, और ये CCN का काम है कि ये अब आप CCN के थ्रू अपने VPC से भी कनेक्ट कर सकते हो, और आपके CNN को कनेक्ट करने के बाद में आपके अलग अलग जो VPC हैं उनको जो है आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये दूसरा सिनारियो जो है ये आपका SAG ऐप का, तो ये भी सेम ही है, बस इसमें क्या है, आपके पास मोबाइल में जो है अब एंड्रॉयड का भी इसमें ऐप आपको मिल जाएगा, और iOS के लिए भी मिल जाएगा, और प्लस आपके पास अगर विंडोज़ है तो उसके लिए भी आप इसका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप अपने PC को या मोबाइल को उस ऐप के थ्रू जो है सेम प्रोसेस है, और इसको जो है आप फिर अपने VPC तक जो है रीच कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है VPC के कनेक्शंस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं अपने VPC को जो है कनेक्ट करने के। तो बस ये वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।